साथियों, दीप चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, नन्ही बच्ची ताली बजा रही है हमारे साथ। ये बच्चे हैं। पिछली बार हमने सुना कि किस प्रकार यूसुफ ने अपने भाइयों से मुलाकात की और उनको अनाज दे दिया। आगे हम पढ़ते हैं कि यूसुफ के भाइयों का किस तरह वो कनान लौटते हैं। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अनाज से भर दिए जाएं, उनके बोरों में उनके रुपये भी रख दिए जाएं और रास्ते के लिए उनको खाद्य सामग्री भी दी जाए। ऐसा ही किया गया। वे अपने गधों पर अनाज रखकर वहां से चले गए। कहाँ रखे गए? गधों पर। जब उनमें से एक ने सराय में अपना बोरा खोला जिससे वो अपने गधे को कुछ खाने दे दे, तो वो देखता क्या है कि उसके रुपये बोरे के ऊपरी भाग में ही रखे हुए हैं। वह अपने भाइयों से बोला, मेरे रुपये तो मेरे इसी बोरे के ऊपरी भाग में रखेंगे। यह सुनकर वे हक्का बक्का हो गए। कांपते हुए एक दूसरे से कहने लगे, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है? उन्होंने कनान देश में अपने पिता याकूब के पास पहुंचकर सबसे हाल सुनाते हुए कहा, उस देश के शासक ने हमसे कठोर शब्द कहे और हमको उस देश के गुप्तचर समझा। क्या समझा? गुप्तचर समझा। लेकिन हमने उससे कहा कि हम ईमानदार आदमी हैं, हम गुप्तचर नहीं हैं। हम एक ही पिता के 12 भाई हैं, एक जीवित नहीं है और सबसे छोटा कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस व्यक्ति ने, जो देश का शासक है, हमसे कहा, तुम लोग ईमानदार आदमी हो या नहीं, यह मैं इस बात से जानूंगा कि तुम अपने किसी एक भाई को मेरे पास छोड़ाओ, फिर अपने भूखे घर वालों के लिए अनाज लेके चले जाओ। लेकिन तुम्हें अपने छोटे भाई को मेरे पास लाना ही पड़ेगा। किन्हें लाना पड़ेगा? छोटे भाई को। इससे मैं ये मान जाऊंगा कि तुम गुप्तचर नहीं बल्कि ईमानदार हो। क्या हो? ईमानदार हो। इसके बाद मैं तुम्हारे भाई को लौटा दूंगा, फिर तुम इस देश में कहीं भी आ जा सकोगे। वे अपने बोरों को खाली करने लगे तो देखते क्या कि प्रत्येक के रुपयों की थैली उसके बोरे में ही पड़ी है। जब उनके पिता ने रुपयों की थैली देखी तो वे डर गए। क्यों डर गए? कि वो उनके जो रुपये थे देना था वो उनके बोरे में वापस डाल दिया गया है ना। और तब उनके पिता ने रुपयों की थैली देखी तो वो भयभीत हो गए। उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, तुम लोग तो संतानहीन किए दे रहे हो। यूसुफ जीवित नहीं रहा, सिमियोन भी नहीं है और तुम बेन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। मेरे तो बुरे दिन आ गए। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं आपके पास सुरक्षित ना लौटा लाऊं तो आप मेरे दोनों पुत्र को मार डालिएगा। उसे मेरे सुपुर्द कर दीजिए, मैं उसे आपके पास वापस ले आऊंगा। लेकिन उसने उत्तर दिया, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। उसका भाई मर चुका है और वो अकेला बचा है। कहीं रास्ते में उस पर कोई विपत्ति आई तो शोक के मारे मुझ जैसे बूढ़े को तुम अधोलोक पहुंचा दो। इस प्रकार हमने देखा कि इस प्रकार यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ बर्ताव किया। उसके परिवार में पिता के लिए उसने अनाज भेजा और उसके बंदे भाई को बंदी गृह में डाल के रखा। इसलिए वो उनकी परीक्षा ले रहा था ना। ईश्वर हमारे जीवन में परीक्षा लेता है। तो हमें उस परीक्षा में सफल तभी होंगे जब हम विश्वास रखेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। है ना। ईश्वर का धन्यवाद करें ताली बजाकर, महिमा करें।